नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लगभग 52,000 से अधिक वैकेंसी निकली है। उन सब की डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या उसके अंदर एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना आपको उसका शुल्क देना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, उसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बच्चे आप देखें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकली है राजस्थान के अंदर, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसियों की संख्या है, वैकेंसियों की जो संख्या हमें बोल रखी है वो बोल रखी है 46,931। 46,931 वैकेंसी हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे 5,522 वैकेंसी अलग से हैं। होता क्या है कि राजस्थान में कुछ ट्राइबल एरिया हैं, ये उन लोगों के लिए अनुसूचित क्षेत्र ट्राइबल एरिया हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व वैकेंसी है 5,522। टोटल वैकेंसी की अगर बात करोगे बच्चे तो आपको वैकेंसी दे रखी है 52,453 वैकेंसी है राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों का सारी चीजें डिटेल्स में आपको धीमे धीमे बताता चलता हूं। इसी वैकेंसी के लिए एग्जाम विधि परिवार ने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है, सहायक बैच। ठीक है, सहायक बैच लॉन्च किया और इस बैच से आप लोग केवल और केवल 5 रुपए में जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको केवल और केवल 5 रुपए के अंदर मिलेगा एग्जाम विधि परिवार में, जहां आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। वैकेंसी की डिटेल्स पे अगर मैं बात करूं तो जो पंजीकरण शुल्क लगने वाला है, आप लोगों का जो फॉर्म अप्लाई करते समय शुल्क लगने वाला है, वो जनरल वाले बच्चों के लिए 600 रुपए लगने वाला है, और आप बात करेंगे एसटी और एससी वाले बच्चों के लिए तो वो 400 रुपए आप लोगों का शुल्क लगने वाला है। ठीक है, और आगे डिटेल्स में अगर मैं देखूं कि भैया इसका जो है कि इसके अंदर किस तरीके की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सेकेंडरी आपसे मांगी गई है, कुछ भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, केवल इतना तो नॉर्मली आप सब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, 10वीं तो सबने कर ही रखी होती है। ठीक है, आगे की अगर मैं देखूं एज की क्राइटेरिया क्या है, तो एज के क्राइटेरिया बड़े ही 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उन लोगों को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वो अलग ही छूट मिलने वाली है। परीक्षा का आयोजन की मैं अगर बात करूं, परीक्षा कब होने वाली है, फॉर्म कब फिल होने वाले हैं, तो बच्चे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसके फॉर्म की जो डेट है 21 मार्च 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये फॉर्म 19/4/2025 तक लगभग 1 महीने आप लोगों के चलने वाले हैं। आप 21 मार्च से 19 अप्रैल तक इन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात मैं बताऊं, यहां पे परीक्षा किस मोड में होगी, सीबीटी होगी या टीबीटी होगी या ओएमआर पर आधारित होगी, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि सीबीटी करना है, किस तरीके से करना है। ये जब आपकी परीक्षा होगी तब आप लोगों को ये सारी बातें बताती जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसका सिलेबस किस तरीके से है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाना है आप लोगों से, तो देखो सिलेबस में आप लोगों से 4 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाना है सामान्य हिंदी, एक पूछा जाना है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, आपका सामान्य अंग्रेजी के अंदर 15 क्वेश्चन आप लोगों से दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान आप लोगों को 50 नंबर का यहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर भूगोल जो है वो आप लोगों को 10 नंबर का, जो कि ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, वे भी 10 नंबर का मिलेगा आपको। सामान्य विज्ञान के यहां से आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को करंट अफेयर के यहां पे 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर के आपको यहां पे 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में राजस्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य गणित जो होगा यहां पे आप लोगों से 25 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पे रीजनिंग का कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाला है। ठीक है, आपको जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने होंगे, 120 क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे टोटल पूछे जाने हैं।
2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। और ये जो पेपर आप लोगों का रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। और यहां पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं बच्चे, जिस तरीके से आप और एग्जाम देते हैं तो वहां आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं। यहां जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यहां क्वेश्चन आप लोगों को जो ऑप्शन मिलेंगे वो आप लोगों को 5 ऑप्शन मिलेंगे ABCD के रूप में, ठीक है। दूसरी, यहां पे 200 नंबर का आप लोगों का पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। आप लोगों को नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 120 मिलने वाले हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं बच्चे, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की यहां पे रहने वाली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं डिटेल्ड सिलेबस की बात करूं कि भैया किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो देखो सारा दे रखा है। हिंदी के अंदर देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तद्भव, तद्भव शब्द जो होते हैं, ठीक है ना। देशज, विदेशी, संधि, ठीक है, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धि वाक्य, ये सारा आप लोगों का हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। जनरल इंग्लिश की मैं बात करूं तो टेंस, ठीक है ना, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, और सारे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सारी चीजें आप लोगों का सिलेबस है किसका, जनरल इंग्लिश का। अगर मैं यहां पे ज्योग्राफी की बात करता हूं तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आप लोगों का बड़ा सिंपल सा सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। राजस्थान का मैंने अभी आपको बोला था कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, सारी चीजें आप लोगों से पूछी जानी है। राजस्थान का परिवहन, साक्षरता, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ आपसे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाना है। यहां पे आप देखेंगे अगर आगे चल के कि भैया राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, तो भैया ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, स्मारक, ऐतिहासिक हिस्ट्री के अंदर आपसे ये सारी पूछी जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि भैया संविधान का जो आपका रहने वाला है, संविधान का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, तो देखो संविधान का इंट्रोडक्शन, संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये सारी चीजें आपसे इसके अंदर पूछी जानी है, ठीक है। न्यायपालिका हो गया, राज्य प्रशासनिक ढांचा हो गया, मुख्य सचिव, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रहने वाला है, ठीक है। समान विज्ञान के अंदर मैं बात करूं तो समान विज्ञान के अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन का नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जानी है, ठीक है ना। आपको करंट अफेयर का तो देखो कोई भी होता नहीं बाउंड्री, बट फिर भी कुछ चीजें पॉइंट आपको दे रखे हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधी मुद्दे इत्यादि, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्ति, राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि, ठीक है ना। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप लोगों से पूछा जाएगा, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर वगैरह का, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये बेसिक नॉलेज आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाने वाली है। गणित का मैं बोलूं तो गणित का भी ज्यादा सिलेबस नहीं है, गणित का भी यहाँ पे ज्यादा सिलेबस आप लोगों को नहीं दिया गया है। आपसे एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, लाभ हानि, आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, ठीक है ना, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, और भैया आंकड़ों का चित्रों के रूप में निरूपण, मतलब कि डीआई आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाने वाली है। कुल मिला के मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस एग्जाम में आप लोगों का सबसे बड़ा जो वर्डन रहने वाला है वो राजस्थान की जीके का रहने वाला है, जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री, क्योंकि जो आपको संविधान वाला पोर्शन दे रखा है उसमें तो संविधान तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके के पॉइंट्स होंगे जो राजस्थान के लिए स्पेशल हैं, वो आप लोगों को अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये फॉर्म अप्लाई कहां से करना है बच्चे, तो आप लोगों को इस राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को बता देता हूं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चे वो है www.rssb.rajasthan
www.ecom.gov.in, यहां से जाके आप यहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार चलते चलते आपको फिर बता दूं, अगर आप इस भर्ती में 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आप एग्जाम विधि के सहायक बैच से जुड़े, जो आप लोगों का राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्पेशली ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें स्पेशली राजस्थान की जीके से रिलेटेड 3 टीचर आप लोगों को यहां पर राजस्थान की जीके पढ़ाएंगे। एक हिस्ट्री के टीचर अलग होंगे और ज्योग्राफी के टीचर अलग होंगे, स्पेशली राजस्थान के लिए, ठीक है। और इस बैच से मात्र और मात्र बच्चे आप लोग 5 रुपए में जुड़ सकते हैं, केवल और केवल 5 रुपए में इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।